जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में हर हालत में आ सकते हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है ताकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्जाम में आपको एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवधारियों को पादप और जंतु समूह में विभाजित किसने किया था? तो वो किया था अरस्तु ने। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। निम्न में से कौन सा संघ केवल समुद्री प्राणियों का है? तो इसका आपका सही जवाब होगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर गा है, ऐसा अंडक जिसमें सभी अंडाशय एक दूसरे से पृथक हो कहलाता है। इसका सही जवाब आपका होगा वियुक्त अंडपी। क्या होगा? वियुक्त अंडपी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम की दो उप इकाइयों को जोड़ने के लिए एमजी आयन की कितनी सांद्रता की आवश्यकता होती है? तो 0.1 मोलरता की सांद्रता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर जो खंड ख आता है जहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और आपको कुल 5 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देने, क्योंकि आपके जितने नंबर का क्वेश्चन हो आप हमेशा उतने ही नंबर का लिखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा नंबर का लिख दिया तो फिर हो सकता है कि आपके लॉन्ग आंसर छूट जाए। जितने नंबर का है आपको उतने नंबर का लिखकर देना होता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किन घटकों से होता है? तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियो का जो निर्माण है नाइट्रोजन क्षार, शर्करा, ठीक है, और फास्फेट समूह से होता है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो जो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। रेखित पेशियों के आपको 2 कार्य लिखने हैं। तो बच्चों रेखित पेशियों के आपको 2 कार्य लिखने। पहला कार्य आपका हो जाएगा शरीर की गति में सहायक, कंकाल से जुड़कर शरीर को बल प्रदान करना। तो ये आपके 2 कार्य हो जाएंगे। लीची के फल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा एरिल। क्या हो जाएगा? एरिल, जो कि आपका सफेद रंग का जेली का भाग होता है। यह बीज के चारों ओर सफेद जेली जैसा भाग होता है, एरिल। जेलीफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जेलीफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे जेलीफिश का वैज्ञानिक नाम है ऑरिलिया। क्या है? ऑरिलिया। ये आपको ध्यान रखना है। जेलीफिश को जियोलॉजी में ऑरिलिया ऑरिटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका आपको पूरा नाम ध्यान रखना है। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे AURELIA, ऑरिलिया, AURITA। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर खंड गा मिलता है जहां पर आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा और आपके कुल अंक 10 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा अंडक और परमाणु पाया जाता है? कवकों में पोषण किस प्रकार का होता है? यहाँ पर आपको बताना है। जैव विविधता की परिभाषा देनी, आपको बताना है कि जैव विविधता क्या होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है।
उभयलिंगी पादप किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। राइबोसोम क्या है, इस पे बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी वाला आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वाला आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल में आपको 3 अंतर आपको लिखने हैं। शिष्टोलिथ क्या है, संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। रुधिर और लसिका में आपको कोई 3 अंतर आपको बताने की, रुधिर और लसिका में आपको 3 अंतर बताने। जब भी बच्चों आपको अंतर बताने हो तो आप हमेशा ऐसे अंतर बताने का प्रयास करेंगे तो आपको अधिक मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इधर आप डालेंगे रुधिर, इधर आप डालेंगे लसिका, फिर आप यहाँ पर लिखने का टाइप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सालनशी और लियसी में आपको कुलों की पुष्पों की संरचना के आधार पर आपको भेद लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और आपको संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि स्तनधारी और सरीसृप में आपको मुख्य रूप से अंतर बताने हैं। टेरिडोफाइटस के 2 आर्थिक महत्व आपको बताने हैं। साइनोबैक्टीरिया के 3 आपको प्रमुख लक्षण बताने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राणियों के नामकरण में द्विनाम पद्धति क्या है, समझाना है आपको। इसके बाद आपका खंड 4 आता है जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रश्नों के प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एंजाइम के 3 प्रमुख गुणों का वर्णन करना है। क्वांटोसोम की संचित पर आपको टिप्पणी लिखनी है। रेखित और अरेखित पेशी तंतु में आपको 3 यहाँ पर अंतर बताने हैं। स्पंज की कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2 कोशिकीय अंगकों के नाम लिखिए जो द्विकला से घिरे हों। इन अंगकों की विशेषताएं व कार्य आपको नामांकित चित्र बनाना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका अथवा में आपसे कह रहा है कि मॉस के स्पोरोफाइट की संरचना का आपको वर्णन करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की संरचना व कार्य का आपको सचित्र वर्णन करना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की। जब आप क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम आएंगे तो भी ये वहां पर काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लाइकेन के प्रकार एवं आंतरिक संरचना का यहाँ पर आपको डायग्राम सहित यहाँ पर आपको वर्णन करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पुष्प क्रम की आपको यहाँ पर पुष्प क्रम की परिभाषा देनी है। पुष्पी पादपों में अमीमा सी पुष्प क्रमों के विभिन्न प्रकारों का यहाँ पर आपको डायग्राम सहित वर्णन करना है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 11 का बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।